जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एक सपने के साथ में होंगे कि आपके कंधों पर ये दो सितारे बहुत जल्द होंगे। भूपेंद्र पासवान, घनश्याम पटेल, सूरज सिंह, महेंद्र, सेवेंद्र, शोएब खान, रूपा यादव, रघुवीर गौतम, विपुल, प्रशांत त्यागी, जगन्नाथ, सत्येंद्र, शालिनी मौर्य, मनु यादव, दीपू, योगेश, विशाल, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी को। वर्तनी के हम आज चौथे चैप्टर हैं। दरअसल में चैप्टर तो क्या मुश्किल से 10-15 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ है। बाकी आज जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें मैं आपका डाउट ले लूँगा। किसी का कोई जेन्युइन डाउट है जो पीछे से बच रहा हो, टेलीग्राम आदि पर आप भेज रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो आज आप उसको एक बार अपने इस कमेंट सेक्शन में कॉपी करके लिख के तैयार रख लेना है। क्लास का डाउट इसके अलावा कुछ पूछेंगे तो उसके लिए रिप्लाई करने के लिए फिर आपको फिर से यहाँ पर निरर्थक एक प्रयास होगा। ठीक है, तो उसको रख लेना, कमेंट रख के। जब मैं बोलूँ कि भैया आप अपने डाउट भेज सकते हैं तो आप भेज देना। क्लास का कोई डाउट है तो आज सॉल्यूशन कर देंगे सबका। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भैया इसका आज इसका अंतिम पार्ट है, मतलब 10-15 मिनट में हो जाएगा, आराम से देखेंगे। शताब्दी, क्या बोलेंगे? शताब्दी। शताब्दी का संधि विच्छेद मत करना जरा भैया। सत धन अवधि, अवधि मतलब 100 वर्षों का समय। क्या होता है? 100 वर्षों का समय। भैया मुझको 4 स्टार लेने दोनों तरफ। हाँ, वो भी ठीक बात है एकदम से। ठीक है, आगे आएंगे। सद उपदेश बताएंगे। सत धन उपदेश बहुत अच्छा है। सत धन उपदेश सैनिक लिख सकते हैं हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख, सन धन मुख होता है। ठीक है, सभापति हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको मान और मति में भी बताया। आप अपनी कॉपी पर श्रीमती लिख सकते हैं। तो वहां जब ती हम लिखते हैं तो वहां पर ती कौन सा बनता है? दीर्घ वाला बनता है। कभी भी जब हम लिखें पति तो उसमें क्या बनेगा? आपका लघु वाला बनेगा। ये अंतर है, याद रखें। सर्वभक्षी, सबको खाने वाला। संस्कार आसान शब्द है। स्नेह रिक्त, क्या बोलेंगे? स्नेह रिक्त, स्थावर, एक ही जगह जो स्थित रहे। संपादिका, क्या बोलेंगे? संपादक का स्त्रीलिंग हो गया। सज्जनता लिख सकते हैं। ये सुषुम्ना है, जो नाड़ी होती है, सुषुम्ना। क्या बोलोगे? सुषुम्ना। स्थायित्व बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और अक्सर जब हम इसको लिखेंगे तो स्थायित्व में दीर्घ ई लिख देते हैं। ठीक है, बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे? स्थायित्व। ठीक है। सौहार्द, क्या बोलोगे? सौहार्द, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य और सौंदर्य को बढ़ाने वाला, वर्धक हो गया। ठीक है, सौहार्द। इसमें क्या होता है? सौहृदय, सुहृदय, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। स्थायित्व देखो अक्सर परीक्षाओं में ऐसा लिखा मिलता है। स्थायित्व दीर्घ ई के साथ इसको देगा, जो कि क्या होगी? एक गलती होती है। स्थायित्व आप कहेंगे गलत हो जाएगा। संग्रहित में हम गलती करते हैं। दरअसल में संग्रह कैसे लिखेंगे? तो संग्रह तो लिखा जाता है ऐसे, लेकिन संग्रहित की जब बात आएगी तो गृहीत आता है। साक्षर लिख सकते हैं। सदृश बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके अक्सर जो ऑप्शन मिलते हैं आपको सदृश मिलेगा, एक सदृश्य मिलता है, सदृश्य मिलेगा, एक सदृश्य मिलता है। ठीक है, और एक होता है सदृश, मतलब सदृश बोलते जैसा, सदृश देखने में किसी अन्य के जैसा, तो सदृश सही होता है। चारों ऑप्शन, चारों विकल्प हमेशा परीक्षाओं में मिलते हैं जब कठिन प्रश्न बनाना होता है। सच्चिदानंद, स्पर्धा आसान शब्द है। देखो सुहृदय, यहां पर सारे दोस्त बताएंगे है कैसा है? है कैसा है? क्या बोलोगे? सुहृदय। ठीक है, सुहृदय। ओके। ससीम, ससीम यानी कि सीमाओं के साथ में, सीमाओं के साथ में। सामुद्रिक, क्या बोलोगे? सामुद्रिक, मुझे बताएंगे किस में इक लगा होगा? ये सारे दोस्त बताएंगे ये जो इक लगा है ये किस शब्द में लगा होगा। मैं आपका उत्तर देखना चाहूंगा, बोलेंगे। प्रेम को बोलते हैं आंचल कुशवाहा, प्रेम से, प्रेम भाव को बोलते हैं। समुज्ज्वल, सम उज्ज्वल, बोलेंगे। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सर हिंदी साहित्य कब शुरू करेंगे? जब पहुंच जाएंगे हिंदी साहित्य पर, जब सारी हिंदी को खत्म कर लेंगे तब आगे आएंगे। स्वादिष्ट,
सरन्यास, ये शब्द याद है, हमने संधि विच्छेद में किया था। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं संन्यास, जबकि संन्यास कोई शब्द नहीं होता। याद है जी, मैंने एक शब्द आपको बताया था सरन्यासी, इसका संधि विच्छेद आप अपनी कॉपी पे लिखिए सरन्यासी का, तो क्या बोलोगे, समधन्यासी। एक जो ये मैं होता है ये किसका रूप लेता है, तो ये जो मैं होता है ये अंकी बिंदी का रूप लेता है, और न्यासी का यहाँ पर क्या आएगा, न्यास आएगा, समधन्यास होता है। ठीक है, स्वामी भक्ति में दीर्घ ही कभी नहीं आएगी, एकदम सही शब्द है। जैसे स्थायित्व होता है ऐसे ही स्वामी भक्ति लिखा जाएगा, स्वामी भक्ति। सुषमा, सुषुम्ना अभी बताया, सुसुप्त सोता, संयम आसान शब्द है। सांप्रदायिक बताएंगे, आ और ए में धन एक, काजल वर्मा जी एकदम सही उत्तर था। समुद्र में एक, अब मेरे दोस्त इंद्रजीत कुमार जी मेरे भाई दीर्घ ई के साथ में लिखा है, दीर्घ ई नहीं आएगा, लघु ईक होता है। सत्येंद्र कुमार जी आपने एकदम ठीक लिखा है। आरती, तालिब खान, एके, वेरी गुड। चलो सांप्रदाय क्या होगा, संप्रदाय धन एक होगा, लिख सकते हैं इसको भी। क्या बोलोगे, संप्रदाय, संप्रदाय धन एक होगा, एक होगा। सांप्रदायिकता, साप्ताहिक बताएंगे जरा, मूल शब्द क्या होगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सप्ताह धन एक होगा, सप्ताह धन एक होगा, सप्ताह धन एक होगा। सीढ़ी, सीढ़ी बोलेंगे। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट बोले एक बार, बहुत बढ़िया। स्टैटिक जीके इसी बैच में पढ़ा दो, हम इसी बैच से जीडी, ये कौन सी बात हुई भाई, ये कौन सी बात हुई, आप बोले कि इसी बैच से मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, मैथ रीजनिंग कॉमन है, हिंदी के लिए मान लिया आपने चैप्टर आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन स्टैटिक जी के जब यूपीएसआई में आएगी ही नहीं तो यूपीएसआई में पढ़नी क्यों है क्यों पढ़ाऊंगा मैं बच्चों को अभी, बुद्धू बच्चे आएंगे जी। क्या बोलेंगे, सीढ़ी, सीढ़ी में देखें दोस्त उत्क्षिप्त जो आया है क्या वो सही आया है, सीढ़ी में जो उत्क्षिप्त है, बोलेंगे जी सीढ़ी में जो उत्क्षिप्त है क्या वह सही है, षष्ठ छह, हस्ताक्षर आसानी से लिख सकते हैं, बहुवचन शब्द है। हिंदुत्व में हम दीर्घ लिखाते हैं, गलत होता है। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर को बोलते, किसी और को हस्तांतरित कर देना। और हतोत्साह, ठीक है, और आपका हासिल, ये तो लिख सकते हैं हम। हस्तक्षेप, इसमें हम हस्ताक्षेप लिखते हैं ज्यादातर, हम लिखते हैं हस्ताक्षेप, आदत होती है हस्ताक्षेप, ठीक है, हस्ताक्षेप गलत हो जाएगा। बहुत टाइम मिलेगा निखिल जी, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन इसी क्या कह रहे हैं, इसी सप्ताह, हाँ तो आने दीजिए, अच्छी बात है ना। एग्जाम डेट भी तुमको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि तो ऐसा तुमको ये बोल देंगे कि कल पेपर अभी है तुम्हारा, और कल भी होगा तो सबके लिए कल ही होगा, फिर उनको फायदा होगा जो इस भर्ती को पहले सीरियस लेकर तैयारी करते हुए चल रहे थे। जो एग्जाम डेट देख के जागते हैं उनको फिर दो दो चाटे लगने चाहिए कि तुमसे कहा जाता है कि पहले से तैयार रहो हस्तक्षेप मिलेगा समय भैया, हर्षित कितना समय मिलेगा इसका भी खुलासा उसी में होगा जब ऑफिशियल आएगा। बाकी तो सब अटकले अंदाजे होते हैं, वो सही भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। हिरण्य कशिपु, इसको हम कैसे लिखते हैं, हिरण्य कश्यप लिख देते हैं कई बार, हिरण्य कश्यप, और परीक्षा में विकल्प मिलता है हमेशा जब कभी आप प्रश्न देखेंगे, हिरण्य कश्यप। हम लोगों को इसकी आदत होती है हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप कोई शब्द नहीं होता, हिरण्य कशिपु होता है। हंस वाहिनी, शुदा भूख जैसी स्थिति। श्रुति लिपि, ठीक है, सुनकर जिस लिपि को तैयार किया गया हो, श्रुति और लिपि, श्रुति लिपि, ठीक है, नोट करें, श्रुति लिपि। सीढ़ी एकदम से सही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत,
क्या बोलेंगे? श्रुति लिपि। आगे आएंगे। श्रृंखला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हम दरअसल में गलती क्या करते हैं, हम लिखते हैं श्रृंखला। क्या लिखते हैं? श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। तो यहां पर देखो, मैं आपको पहले ही भी बता चुका, ये खुद में क्या है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे सा धन रे से बना हुआ है, यानी कि ये सरा होता, सा धन रा। तो इसमें यदि ये शामिल हो गया सा रा, और फिर से ये क्या होता है, ये री होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सा भी हो गया, रा भी हो गया, और आपका री भी हो गया। तो सर्री कोई नहीं लगेगा शुरुआत में, सर्री। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना, देखो जरा, यहां पर लगा दें सा, फिर ये रे हो गया, पूरा रे होता है ये, आप जानते ही पदेन रूप है। और ये क्या, ये स्वर है री, तो सररी हो गया। तो सररी होगा क्या? आप कहेंगे नहीं जी, कभी भी क्या बोलेंगे भैया, रे इसमें आएगा ही नहीं। तो क्या होता, श्री होता, श्री, श्रृंखला, श्रृंगार। श्रीमती में देखो मैंने बताया था दीर्घ ही आता है। श्रद्धालु हम अक्सर लिखते हैं, श्रद्धालु शब्द नहीं होता, श्रद्धली होता है। क्या होता है? श्रद्धली होता है। यागवल का, क्या बोलोगे? यागवल का होता है आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अक्सर हम इसको देखेंगे। देखो ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यागवल क्या होगा ना, यागवल्क लिखा हुआ है। यागवल्क लिखा हुआ है, यागवल क्या होगा, क्या होगा? यागवल क्या होगा? यागवल क्या, यागवल के ऋषि। ठीक है, ये लिखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब दोस्त बताएंगे आप लोग कि जो भी डाउट है, डाउट लिख के तैयार कर लें, बेकार का डाउट ना लिखें, क्लास से संबंधित डाउट लिखें। आपको कोई डाउट है और सच में वो डाउट होना चाहिए। अब ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए जैसे अमन जोशी कह रहे हैं संयम का संधि विच्छेद कर दो भैया, तो ये तो सबसे आसान है, अंकी बिंदी का सम धन यम होगा, ऐसा नहीं होना है। ठीक लिखा हुआ है भाई एकदम, कुमार हिमांशु पचौरी आप ही ने ठीक लिखा हुआ है। नहीं एकदम से ठीक है मंजेश गुप्ता जी। अक्सर उसको आप देखोगे श्रद्धालु श्रद्धालु लिखा मिलेगा, लेकिन वो श्रद्धलु होता है। उज्जवल को कहीं कहीं उज्जवल लिखा रहता है, बता चुका अभिषेक जी, बता चुका मेरे भाई कि उज्जवल कैसे लिखा जाता है। दोनों आधे जे आएंगे भाई, दिखाते रहो आराम से। भैया हथनी होता कि हथीनी? हथीनी होता है भैया। रजनीश राव जी ऊपर दिखाएंगे, आगे आएंगे। देखो यदि हथीनी मौजूद नहीं है तो हथनी लिख देंगे, नहीं है? अदरवाइज क्या होता है, हथीनी सही होता है, और हथीनी मौजूद नहीं है, हथनी लिखा हुआ तो सही मानेंगे। चलो जी। सर यूपी कांस्टेबल के बैच में हिंदी आप पढ़ा? नहीं भाई साहब मैं पढ़ा चुका। ऐसे थोड़ी अब सारे मैं ही पढ़ाता रहूँगा, और सब लोग नहीं है क्या? जैसे मैं ही पढ़ाता रहूँगा फिर कैसे बात बनेगी? सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। मेरी हिंदी पढ़ी हुई है खाकी बैच में, कंप्लीट हिंदी। तो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो रेडियो ऑपरेटर, यूपी के जो एग्जाम्स है, मैं यूपी के एग्जाम्स के लिए आपको बता दूं, रेडियो ऑपरेटर जिनका हो, या यूपीएसआई जिनका आएगा, यूपी कांस्टेबल जिनका आएगा, तो दोस्त आपको स्टैटिक को बहुत कॉमन तरीके से पढ़ना है। कॉमन तरीके का मतलब होता है कि जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, अब तो हालांकि पैट के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न पूछा गया, तो आर्ट एंड कल्चर को आपको बहुत साधारण तरीके से पढ़ना है। बाकी आर्ट एंड कल्चर छोड़ के जितनी स्टैटिक जी के, चाहे संगठन हो, आपका स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स के अलावा बाकी जितने भी आपके टॉपिक हैं, मंदिर या अन्य टॉपिक, वो तो तुमको लाइटली पढ़ने ही होंगे। ठीक है, और ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपको नहीं लगता कि भाई कहीं नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, एसएससी सीजीएल की मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर को छोड़ के, आर्ट एंड कल्चर को बहुत कॉमन तरीके से पढ़ लो। लेकिन यूपी के एग्जाम्स में अब धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर, आपको एक बात और मैं बता दूं कि अभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर यहाँ भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संधि कम समझ में आती है, कम समझने का वो उसमें कुछ नहीं, मूल नियम आप कितनी बार पढ़ेंगे। श्रवण होता है भैया, एकदम से ठीक है। एक एक कमेंट दिखाते रहो बच्चे का। नहीं गोविंद कुमार यादव जी, कोतूहाल नहीं होता, कोतूहल होता है। आराम से आराम से भैया, तेज कमेंट ना करें, धीरे धीरे कमेंट करें।
आप तेज लिखने लग गए, बोलेंगे भैया कठिन परिस्थिति में निर्णय आप कैसे लेते हैं? देखो कोई निर्णय ऐसा नहीं है, देखो आप लोगों को, बच्चे आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, घर की चीज़ें होती हैं, कई बार आप देखोगे कि भाई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कई बार फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आपको बस एक चीज़ सोच लेनी है। देखो कि जब भी कोई परेशानी जन्म लेगी, आप लोग इतना मान लो कि उसके साथ में उसका समाधान जन्म लेता है। मैं इसे एक सिद्धांत को मानता हूँ। और कितनी भी कठिन चीज़ आई है, बहुत कठिन से कठिन चीज़ दोस्त जीवन में आई है, शायद जितने कठिन की कोई तमन्ना भी ना करता हो उतनी कठिन चीज़ें आई हैं। ठीक है, मृत्यु का मतलब भय नहीं है, लेकिन वो आसपास रही है, और वो शायद जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ऐसा नहीं कि आज एक दिन रही है, वर्षों वर्षों तक रही है। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपका कि कोई भी अगर समस्या पैदा हुई है तो उसका समाधान उसके साथ ही पैदा होता है, और अंत में सच्चे सत्य भी हुआ है, हमेशा सच भी साबित हुआ है कि सॉल्यूशन हो ही जाता है। आप ये मान लिया करो जब भी कोई प्रॉब्लम हो कि हाँ सॉल्यूशन जरूर होगा, और होता है, दिखे लेट सवेर, एकदम से ना दिखे लेकिन हो जाता है। ठीक है, श्रृंगार सही गलत लिखा हुआ है सर, बच्चा आपके कहने से गलत नहीं हो जाएगा ना। देखो आप कहें कि ये गलत लिखा हुआ है, तो आपके कहने से क्यों गलत लिखा हुआ है? आपको क्योंकि अब तक ये आप लिखते आए हैं, अब तक आप ये लिखते आए दोस्त, सॉरी, अब तक आप ये लिखते आए हैं, ये गलत है। अभी मैंने बताया ना किस तरह से गलत है। अब बोलना इसको सरारिंगार, सररिंगार होता है क्या? ध्वनि की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसा नहीं, ऐसी जिद नहीं करनी है कि ये गलत लिखा हुआ है। चलो जी, यूपी जी के केसपाल सर पढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सर। इतिहास के लिए मैंने चैन बैच से नोट्स बनाए थे। देखो हिस्ट्री किसी से लिए भी पढ़ लो, चैन बैच से पढ़ लो या कहीं भी किसी भी एक इंडिविजुअल, आप जरूरी नहीं है पेड बैच पढ़ो हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसका वेटेज इतना नहीं है। वेटेज इतना नहीं है तो आप उसको किताब से भी पढ़ सकते हो। आपको उन सब्जेक्ट को हमेशा कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा वो आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अब यूपीएसआई देने जाओगे तो सबसे पहले जीएस की चिंता छोड़कर आपको पॉलिटिक चिंता होनी चाहिए। पॉलिटी आपका स्ट्रांग है कि नहीं, ये आपकी जीएस को स्ट्रांग बनाएगा। बाकी सब तो आप देखोगे कि भी, अगर हम बात करें कि आपका पॉलिटिक क्वेश्चंस को हम छोड़ दें, 16 के अलावा अगर बात करें 24 क्वेश्चन में से 8 आपके मूल विधि के प्रश्न हो गए। मूल विधि में 4-5 प्रश्न बेसिक आ ही जाने हैं। ठीक है, और 4-5 प्रश्न इसके छोड़ के बाकी 16 में आप देखोगे उसमें भी 4-5 प्रश्न 16 में से सीधी सी बात है कॉमन आ ही जाने हैं। और अगर बहुत कठिन पेपर भी बना, जब भी 16 में से 4 से 5 आपको मिल जाएंगे करने के लायक। और यदि कठिन नहीं बना तो आपको 8-10-12 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। तो आपको पॉलिटी फोकस करना है, तो पॉलिटी के आप अच्छे प्रश्न बना पाओगे। पॉलिटी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि पीडीएफ क्लास नोट्स हर बच्चे से मैं कहता हूँ, और साथ में परीक्षा वाणी बुक ले लीजिए, या हमारी किताब है वो ले लीजिए, अच्छी किताब है वो दोनों। ठीक है, पॉलिटी को आप अपना स्ट्रांग बनाए जीएस में। दिनांक आपने एकदम से ठीक लिखा हुआ है दोस्त। अमन जी जैसे आपने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा जाएगा। इसीलिए सर ऐसे गलत है कि हाँ बिल्कुल गलत है अखिलेश कुशवाहा जी, जैसे मैंने बताया इसीलिए में इसी पर मात्रा नहीं आती है, इसीलिए होता ही नहीं, इसलिए होता है, इसलिए। चलो सर, वर्णमाला में आपने पंचमाक्षर को प्राथमिकता देने के लिए कहा। नहीं दोस्त, पंचमाक्षर को प्राथमिकता कभी नहीं दे सकते हम। यदि मैंने ऐसा कहा है तो गलती से मैंने ऐसा कहा है। अगर ऐसे मैंने कह भी दिया है, आप लोग याद रखेंगे हमेशा अनुस्वार को प्राथमिकता देनी है। मैं गलत बोल गया हूँ वहां पर, आप अभी उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, आराम आराम से सबका दिखाएं। भैया आधार कार्ड के करेक्शन के लिए ना पूछे, मैंने क्लास के डाउट के लिए पूछा है। आप लोग पूछने लग गए हैं ज्योग्राफी, अन्य अन्य सब्जेक्ट पर आप पहुंच गए हैं। सर आपने प्रैक्टिस सेट में क्या बताया है? रूट की संख्या 30 बताई है, इस बार 31। रूट क्या, समझा नहीं दोस्त मैं, रूट की संख्या क्या? शायद आप अल्पपुराण की बात कर रहे हैं, देखिए जरा उसको। जो यहाँ बताइए इस बैच में वो एकदम से ठीक होगी। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि वो एक गलती थी पिछले वाले बैच की।
कल्याण होगा, कल्याण सिंह जी। अणय होगा, जो पहले आपने लिखा है वह होगा। ऊपर दिखाओ भैया, जो वर्तनी आपने दिखाई है शुद्ध है अशुद्ध है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये तो तुमने कमाल ही की बात कर दी। देखो मेरे लिखाए शब्दों को ना बोलो। अब एक दोस्त पूछ रहा है, मैं उसको बता चुका हूँ यहाँ क्लास में, ये मैंने बता नहीं दिया कि भगीरथ ऐसे लिखा जाएगा। अब भी पूछ रहे भगीरथ या भागीरथ, ये डाउट हुआ? ये भाई साहब डाउट नहीं है, ये तो निरी मूर्खता हुई। डाउट पूछना मूर्खता नहीं करनी है। ये जो बताया जा चुका वो ऐसे तो तुम सारे 389 शब्दों को फिर से लिख दोगे कि जी वह होगा या वह होगा, तो आपने फिर क्लास में क्या सीखा? डाउट से मतलब होता पिछले चैप्टर्स से लेकर के अब तक कोई ऐसा पर्सन है कि आपको लगता है कि भैया ये गलत हो गया था, डाउट उसको कहते हैं। हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाए, ये डाउट नहीं है, ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे छात्र नहीं हैं। बहुत बढ़िया जी। प्रीति द्वंदिता, सतीश कुशवाहा जी, और हाँ मेरे दोस्त एकदम ठीक लिखा है, बहुत शानदार। अंताक्षरी कुछ नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, जैसे क्लास में बता। क्लास के शब्द ना पूछें, क्लास के शब्द हम खत्म कर चुके। नहीं अभी वोकेब शुरू नहीं करेंगे, अभी पहले हम पढ़ेंगे आपका, पहले हम वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे। अब वैसे ज्यादा नहीं, वोकेब जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस की चीज है बस। नगद होता है कि नगद? नकद होता है बच्चे, न के दे दवात वाला नकद, ठीक है, नगद नहीं होता कुछ भी। न के और दे लिख लेंगे बाकी बच्चे भी। आंचल कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा शब्द पूछा है, बहुत बढ़िया। सर हिंदी फाइनली कितने दिन में? हिंदी अब तो शायद मेरे हिसाब से दिसंबर मिड में, जनवरी के मिड तक खत्म हो जानी चाहिए। किसी कोई डाउट नहीं आ रहा है, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दिखाएंगे अर्थात में तय पर हलंत आएगा, हाँ जी आएगा। चलो जी। सर मैं यूट्यूब पर आपका जो सैटरडे स्पेशल का प्रैक्टिस सेशन है वो कर रहा हूँ। एकदम ठीक है। देखो आप लोग भी जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है यदि, तो आप जाइए उस चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे आपको करना वर्तनी, तो आप लिखिए वर्तनी सैटरडे स्पेशल नवीन सर। तो वर्तनी में उसमें क्या है कि जो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर तक का हुआ है आपका, वो तक सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। टोटल डेटा मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम का अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा, है ना। चलो भैया, आपने बोला था दो स्वर साथ कभी नहीं आते। यार कितने उदाहरण बच्चों ने तब भी लिख के दिखाए थे कि आते हैं। मैंने बोला जर्नली नहीं आते, साधारणता नहीं आते, ठीक है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये। आते ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। वो सिद्ध नहीं है कि भाई आएगा ही नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आते नहीं, आते नहीं का मतलब साधारणता नहीं आते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं एक साथ में। विष्णु जी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है सर। और वह तथा कौमा कहाँ लगाए, ये हम विराम चिन्ह में सीखेंगे, विराम चिन्ह में सीखेंगे, ठीक है। वाक्य प्रयोग में भी हम इस बात को सीखेंगे। वर्तनी आधे रह वाला ठीक है। जिन शब्दों में आधे रह की जगह पूरा रह लिख सकते वो मैं आपको बता चुका था। अभिलंब होगा या अविलंब होगा, दोनों अलग शब्द हैं दोस्त। एक तो अभिलंब होता है आपका कि जिसको खींचा जाता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग यदि फिजिक्स में परावर्तन का नियम पढ़ते होंगे तो क्या बोलते हैं कि आपतत किरण और आपका, या आप क्या बोलते हैं उसको, कि यदि आपने एक नियम पढ़ा हो कि सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अभिलंब से, अभिलंब की क्या बोलेंगे, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो एक अभिलंब होता है जो 90 डिग्री के अंश पर आपने खींचा हुआ है, तो अभिलंब भी सही शब्द होता है। अभिलंब एक अलग शब्द है, और अविलंब होता है बिना देरी के। तो दोनों ही शब्द सही हैं, आप इनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनमें अंतर नहीं कर सकते हैं दोस्त, सॉरी
ए विलंब हो गया, ठीक है। कोई इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं। मृत्यु में छोटू आएगी, मैं बता चुका दीपेंद्र कुमार जी। आप क्लास में सोते हैं क्या? आप क्लास में सोते हैं क्या दोस्त, ये बताइए मुझे। जब मैं क्लास में बताता हूँ तो आप उस समय सोते रहते हैं क्या? भैया उपयुक्त या उपरोक्त में बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखो, उपरोक्त तद्भव का शब्द है, इसको कभी भी उपयुक्त के साथ आएगा तो गलत हो जाएगा। क्या होता? ऊपरी धन युक्त। क्लास में बता चुका, क्लास में ही बता चुका। बहुत सारे बच्चे जो क्लास में हम बता चुके हैं उन्हीं पूछ रहे हैं। लाघव होता है बच्चे छोटा करना, सुमित कुमार जी। आपने एकदम ठीक लिखा है दोस्त तुलसीकृत, जैसे भी लिखा है। सर स्वर और व्यंजन समझ में नहीं आए। बहुत अच्छे बेटा, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा दोस्त उनको, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता स्वर क्या है व्यंजन क्या है। कमाल का डाउट है आपका। पूरी हिंदी भाषा आप कैसे सीख पाएंगे? स्कूल गए थे या नहीं गए थे? चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पूज्य और पूजनीय होगा सर जी बताया। सोनी शर्मा एकदम ठीक है, आपने एकदम से शब्द लिखे हैं, बहुत बढ़िया जी। भैया किन्नर स्त्रीलिंग में आएगा कि पुल्लिंग में आएगा? भैया किन्नर को पुल्लिंग में काउंट करेंगे अगर रखना ही है तो, और नहीं तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी में भी नहीं आएगा, ये भी आप जानते हैं। हिंदू कैसे लिखा जाएगा जी? अच्छा प्रश्न है। हिंदू में दीर्घ आता है, लेकिन हिंदुत्व की जब बात आए तो लघु ऊ हो जाएगा, इतना भी याद रखना है। अच्छा शब्द है। भैया रीत्य अनुसार कैसे लिखा जाएगा? देखो, रीत्य अनुसार ऐसे लिखा जाता है। आप लोग एक चीज समझ लिया करो, रीत्यानुसार कुछ हो ही नहीं सकता, रीत्य अनुसार होगा। क्योंकि दोस्त ये यण संधि है, इसको कैसे लिख सकते हैं? रीति तय का पूरा हो जाएगा, यह का ए हो जाएगा, बचा क्या आपका? रीत्य अनुसार हो जाएगा, ठीक है, रीत्य अनुसार हो जाएगा, ठीक है। भैया कृत प्रत्यय में जो आप लगा रहे थे भरता, दोस्त दरअसल में क्या होता है, मूल क्रिया भर होती है, समझेंगे। मूल क्रिया होगी, जैसे इसमें भर, भर से बनेगा भरना। भरना के अलावा अन्य शब्द भी तो हम लगा सकते हैं। वह ट्रॉली भरते थे तो ये ते लगा वहां पर। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि क्रिया का रूप वही ना के रूप में ही इस्तेमाल हो, ये बात हमने बताई थी। चलो जी, नहीं साहित्य को सबसे बाद में कराएंगे। आप लोग मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए ना, अपना तरीका क्यों बताते रहते हो कि भैया साहित्य को इससे पहले करा दो, फिर विलोम शब्द करा दो, कोई बोलता जीडी का। आपको एक अध्यापक की तरह से पढ़ना चाहिए कि अध्यापक इस चीज़ का चुनाव करे कि वो कैसे पढ़ाए। कुछ बच्चों को मैं डाउट ग्रुप में देखता हूँ, टीचर्स को जज करने में लगे रहते। दोस्त आपको ये अधिकार नहीं है, गलत चीज़ें हैं आपकी ये। मैंने देखा आप कई टीचर्स की मार्किंग करते रहते हो, सही चीज़ है। जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं और चुनाव होकर पढ़ाने आए हैं आप लोगों को यहाँ पर कि भाई आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप उनकी मार्किंग कर देते हो। ये प्रोसेस किसने सिखाया तुमको? वो आरडब्ल्यू आपके अनुसार सारी चीज़ें करता है, या वो एप्लीकेशन ठीक है जहाँ ना आपसे कुछ पूछा जाता, ना बोला जाता, ना आपकी सुनी जाती, ना कोई आपका डाउट है, बस आपने पढ़ना है तो पढ़िए और ठीक है, नहीं तो अपने घर जाइए। वो सब एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए ठीक हैं क्या? नहीं होता का तो मत किया करो ऐसा। अच्छे छात्र बनिए, ग्रेजुएट हैं आप। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कल इसका जवाब दे दिया शिल्पा रावत जी मैंने, कल की क्लास कीजिए, कल ही प्रश्न में इसमें बताया था मैंने। चलो जी, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोगों के डाउट नहीं आ पा रहे हैं, क्लास के ही बहुत सारे डाउट हो रहे हैं। कैलाश एक बच्चे ने लिखा है कैलाश ऐसे होगा। अब देखो, कल बता दिया कैलाश लिखना, उसको अभी भी वही कैलाश चाहिए जो गलत है। मान लीजिए आप उसको एग्जाम में लिख के आ जाना गलत को, पता चलेगा तब। एग्जाम के बाद तो पता चलेगा ना, प्रश्न आएगा तो कैलाश कौन सा सही है। ये कोई जिद है? सर मैं सैटरडे स्पेशल की प्रैक्टिस करता हूँ और एग्ज़ाम मॉक के सारे प्रश्न बन पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम होगा वाक्य शुद्धि। अच्छे से आप लोग पढ़ना और अच्छे छात्र बन जाइए, जितनी जल्दी होगा अच्छे छात्र बनेंगे। तो क्योंकि दोस्त सिलेक्शन अच्छे छात्र का होना, इतना तय कर लीजिए और इतना मान लीजिए, अच्छे छात्र खुद को नहीं बना पाएंगे, सिलेक्शन से दूर रहेंगे। और सिलेक्शन से दूर रहने का मतलब है कि फिर ख्वाब देखा ही क्यों जब पूरा ना कर पाए। तो सिर्फ ख्वाब देखने से भी काम नहीं चलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, थैंक यू।